अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ को उसकी जो सुने दर्शन ना चाहे कौन है। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह से संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन 11वें अध्याय की 25 से 31 आयत तक। नीति वचन 11वें अध्याय 25 से 31 आयत, लेकिन उसके समय की कमी के कारण मैं 25 और 26 आयत पढ़ना चाहता हूँ। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसको भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देता है, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। आइए आज इस अध्याय में से एक और बात हम देखकर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। पिछले 2 सप्ताह हम इस अध्याय से भी विचार करता था और विश्वास है कि जो सुनने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे, ये विश्वास है। वहाँ 25 आदमी में देखते हैं, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसको भी सींची जाएगी। यहाँ एक परमेश्वर का लोगों को एक आशीष परमेश्वर देता है कि दूसरों को भी ख्याल रखना और अपने जीवन में जो भलाई आते हैं उसी के साथ साथ में दूसरों को भी दूसरों को भी भलाई होना चाहिए और उसकी खेती में भी सिंचाई करना है। मतलब करने के लोग सोचता है कि मेरा ही सब कुछ अच्छा हो, दूसरों का जीवन में अच्छा नहीं होना चाहिए, वो सूखी जाए और सूखा पड़े, मेरा भी अच्छा फल हो जाए। ऐसा अनेक लोग सोचता है। प्रभु के लोगों का ऐसा सोचता नहीं है। प्रभु के लोग ये सोचना चाहिए कि जैसा प्रभु मेरे को अनुग्रह देता है उसी प्रकार दूसरों को भी अनुग्रह मिले और इनको अनुग्रह मिलने के लिए जो रास्ता है वो हमें खोज कर उनके लिए सहायता करना पड़ेगा, वो गाइडेंस करना पड़ेगा कि वो भी परमेश्वर का आशीष मिल सके। क्योंकि वचन में हम पढ़ता है परमेश्वर हर जगह में एक साथ बारिश देता है। ऐसा दुष्टों को भी ऊपर भी धर्मी को ऊपर भी एक साथ बारिश देता है। परमेश्वर ऐसा काम करता है क्योंकि परमेश्वर के समूह में मनुष्य है, भले वो धर्मी हो या शत्रु हो, दुष्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर मनुष्य को एक समान देखते हैं। लेकिन एक बात है, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इस संसार में रहते समय पर परमेश्वर सबको एक जैसा देखना चाहते हैं क्योंकि सब परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है और परमेश्वर सबको बनाया है। और इसलिए हम एक दूसरों के लिए भी जो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में हो तो हम दूसरों को भी
वही आशीष मिलने का रास्ता बताना पड़ता है। ये सुसमाचार का सच्चाई यही है, जब हम उद्धार पाया, हम यीशु मसीह को देखा, हम हमारे पापों की क्षमा मिला है, हम मुक्ति पाया है, हम परमेश्वर का संतान हो गया है, तो हम दूसरों को भी वही मार्ग में उनको लेकर आना हमारा फर्ज। इसलिए हम सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, लेकिन अनेक लोग इस बातों को समझता नहीं है, वो इनका गलती है। लेकिन हमें जो काम करना है वो कर कर आगे बढ़े, परमेश्वर में सहायता करे। और इसकी 26 आयत में लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग सांप देता है। अनेक लोग ऐसा है, मेरा पास जो है वो दूसरों को नहीं दे सकता, मेरा स्वार्थ सब वो मेरा ही है, मेरा कमाई है, मैं उसको खाऊंगा, मुझे अलावा कोई इसका खा नहीं पाएगा, ऐसा अनेक लोग सोचता है। इसके प्रति प्रवेश मुझसे बताया, एक मूर्ख व्यक्ति के संबंध में बातों को बताया। मूर्ख ने सोचा, मैं मेरा जो अनाज का भंडार जो बढ़ा करके उसमें सब कुछ डालकर मैं आराम करूंगा, खाओ पियो मस्त रहो, मैं ऐसा सोचूंगा, और लेकिन दूसरों को किसी को हम नहीं देंगे ऐसा सोचा। लेकिन ये परमेश्वर उसी दिन उनको बोला, यदि तुम्हारा आत्मा वो नष्ट हो गया, आज भी तुम्हारा आत्मा को मैं बुलाया, तो ये जो कमा कर रखा है वो किसका होगा। उसी दिन उसका प्राण उनको छोड़ के चले गए। लेकिन जो भी उन्होंने कमा कर रखा वो व्यर्थ हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है कि जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देता है, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। वो जो भंडार जो है, अनाज जो है जो हमारे जीवन में जो आशीष जो है वो छुपा कर रखने का नहीं है, लेकिन वो दूसरों को काम के लिए भी उसको बेचना, जगह उनको देना है, जगह उनको बेचना है, जगह उनको जो लोगों का फ़ायदा है, लोगों का जो उसमें से लोगों का जो किसी प्रकार की जो भलाई होता है, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या उसका ज़रूरत के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और 27 में हम देखते हैं कि जो यज्ञ से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होती है उसी पर बुराई आ पड़ती है। देखो, एक उल्टा बात हमारा अनेक लोगों का जीवन में होता है। और इसमें देखते हैं कि 27 आयत में हम देखते हैं, जो यज्ञ से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। और हम हमेशा विश्वासियों के जीवन में केवल हमारा प्रसन्नता नहीं, लेकिन दूसरों को भी प्रसन्नता कैसे हो सकता है, उनको मदद कैसे कर सकता है, उनका जीवन में कुछ ना कुछ आशीष या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कैसे मिल सकता है, हमारा काम इसमें क्या है, हमारा योगदान इसमें क्या है, उसी प्रकार सोचकर अनेक लोगों को हम फ़ायदामंद रहना ये हमारे लिए परमेश्वर चाहते हैं। जो दूसरों की बुराई की खोज होती है उसी पर बुराई आ पड़ती है। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए ये परमेश्वर का चेतावनी दिया जाता है कि यदि हम किसी को बुराई सोचता है या भलाई नहीं सोचता है, बुराई के लिए हम काम करते हैं या भलाई के लिए कोई काम नहीं करता है, हमारा जीवन में भी वही आपत्ति पड़ जाएगी। और एक दिन हमको भी ऐसा अवस्था जीवन में आ जाएगा कि हमें मदद करने वाला कोई भी नहीं रह सकता, ऐसा हालत हमारा जीवन में हो सकता है। इसलिए दूसरों का भलाई हमेशा हमें खोजना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे। जो भी हमारा जीवन में जो है, जो आशीष है, वो दूसरों को भी, जो उनका फ़ायदा के लिए भी और उनका जो भलाई के लिए जितना हम खोज सकता है उतना खोज कर दूसरों को भी फ़ायदामंद या फ़ायदा बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।